Jingle Tunes। एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसका 8 साल का एक बेटा था जिसका नाम था पप्पू। रामलाल का एक छोटा सा खेत था। खेती करके रामलाल अपना घर चलाता था। एक दिन रामलाल का बेटा पप्पू भागते हुए उसके पास आया और बोला, पिताजी पिताजी, हमारे घर के बाहर जो पेड़ है ना, उस पर मधुमक्खियों ने छत्ता बनाया है। वहाँ बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं। अरे बाप रे, सच में? लेकिन अगर इन मधुमक्खियों ने काट लिया ना तो बहुत जलन होती है। हाँ, इससे तो अच्छा है मैं वो छत्ता ही गिरा देता हूँ। तो झट से रामलाल ने एक बड़ी सी लाठी ली और बाहर आके उस छत्ते पे मारी। उससे वो मधुमक्खियाँ गुस्सा हो गई और उन्होंने रामलाल पे हल्ला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से रामलाल बहुत डर गया। मधुमक्खियों ने उसे बुरी तरह से काटा। रामलाल जख्मी हो गया और बेहोश भी हो गया। रामलाल का चिल्लाना सुनकर पप्पू भागता हुआ घर से बाहर आया। रामलाल को बेहोश देखकर वो उसे तुरंत वैद्य के पास लेके गया। वैद्य ने दी हुई दवा की वजह से रामलाल होश में आ गया, लेकिन मधुमक्खियों के काटने से उसकी आंखें जख्मी हो गई थी। रामलाल अंधा हो गया। अब रामलाल कोई भी काम नहीं कर सकता था। पप्पू अपने पिताजी की बहुत सेवा करता था। घर के सब काम करता था। खाना बनाकर रामलाल को खिलाता था। इस बात का रामलाल को बहुत दुख था। इतना छोटा सा बच्चा है, लेकिन इसको घर के इतने सारे काम अकेले ही करने पड़ते हैं। इस बात का रामलाल को बुरा लगता था। पप्पू भी अपने पिताजी की ऐसी हालत देखकर दुखी ही था। एक दिन रामलाल का दोस्त श्यामलाल उसे मिलने उसके घर आया। रामलाल की हालत देखकर वो पप्पू से बोला, अरे पप्पू, तुम रामलाल को किसी अच्छे वैद्य के पास लेकर जाओ ना। बहुत सारे वैद्यों को दिखाया है, लेकिन किसी की भी दवा असर नहीं कर पा रही। पप्पू, एक काम करो, तुम रामलाल को लेकर बाजू के गांव में जाओ। उस गांव में भास्कर जी नाम के एक बहुत बड़े वैद्य रहते हैं। रामलाल को वो जरूर ठीक कर देंगे। ठीक है चाचा जी, कल ही लेके जाता हूँ उन्हें। दूसरे ही दिन पप्पू रामलाल को लेकर पड़ोस के गांव गया। वहां जाकर भास्कर जी वैद्य को रामलाल की आंखों के बारे में सब बताया। भास्कर जी ने रामलाल की आंखों की जांच की और वे बोले, इनकी आंखों की चोट बड़ी गंभीर है। इनकी आंखों की रोशनी अगर लानी है तो उसके लिए एक जादुई वनस्पति की जरूरत है। इस वनस्पति का रस अगर इनकी आंखों में डाला जाए तो आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। वैद्य जी, कहाँ मिलेगी ये वनस्पति? मुझे बताइए, मैं तुरंत लेके आता हूँ। पप्पू, अरे वो वनस्पति लाना इतना आसान नहीं। वो वनस्पति पहाड़ के पीछे केवल एक घने जंगल में ही मिलती है। कितना भी मुश्किल हो, मैं जरूर लेके आऊंगा वो वनस्पति। अरे वो इतना आसान नहीं है पप्पू, क्योंकि वो वनस्पति एक राक्षस के पास है और वो राक्षस वो वनस्पति किसी ऐरे गैरे को नहीं देता। राक्षस हो या भूत, मेरे पिताजी के इलाज के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो वनस्पति मैं पहचानूंगा कैसे? वो वनस्पति जादुई होने के कारण उससे किरणें निकलती हैं, इसलिए तुम उसे दूर से भी पहचान सकते हो। पर वो वनस्पति लाना आसान नहीं है। एक काम करो, ये गोली तुम अपने पास रखो, ये तुम्हें उस काम में मदद करेगी। ये कैसी गोली है और इसमें क्या खास है? अगर तुम पे कोई संकट आया तो तुम इसे खा लेना। उससे क्या होगा? वो तुम्हें वक्त आने पर पता चलेगा। जाओ बेटा, सफल हो। भास्कर जी ने दी हुई गोली लेकर पप्पू जादुई वनस्पति की खोज में पहाड़ के पीछे वाले जंगल की ओर निकल गया। मैं तो जंगल में कब का पहुंच चुका हूँ, लेकिन वो वनस्पति कहीं दिख नहीं रही है। थोड़ा और आगे जाके देखता हूँ। थोड़ी और दूर जाने पर पप्पू को किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। बाप रे, ये किसके पैरों की आवाज है? लगता है कोई बड़ा जानवर है। पप्पू ने जैसे सोचा था वैसे वो कोई जानवर नहीं था।
वो एक बड़ा सा भयंकर राक्षस था। वो पप्पू के सामने आया और उसे बोला, क्यों रे लड़के, इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है क्या? इस जंगल का मालिक मैं हूँ, इसलिए यहाँ से अभी चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। भास्कर जी ने जैसे बताया था, लगता है ये वही राक्षस है। इससे मैं तो बिल्कुल लड़ नहीं सकता। तो मैं इससे वनस्पति कैसे हासिल करूं? कोई तो तरकीब लड़ानी होगी। क्या तुम मुझे मार डालोगे? लेकिन इसमें तो तुम्हारा ही नुकसान है। मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तू मेरी क्या मदद करेगा? मेरे पास ऐसी एक चीज है कि जो अगर मैं तुम्हें दे दूं तो तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली राक्षस बन जाओगे। अच्छा, तो दे दो मुझे वो चीज। हाँ, देता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम मुझे क्या दोगे? उसके बदले मैं तुम्हें इस जंगल के सारे फल दे सकता हूँ। फल क्या? मेरे गांव में भी बहुत है, उसमें क्या नया है? अच्छा, तो मैं तुम्हें बहुत सारे पेड़ पौधे दे सकता हूँ। पेड़? वो तो मेरे गांव में लोगों से भी ज्यादा है। लेकिन मेरे जंगल में ऐसी एक वनस्पति है जो तुम्हारे गांव में हो ही नहीं सकती। ये राक्षस शायद उसी वनस्पति के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कबूल है मुझे, लेकिन वो वनस्पति मुझे तुम पहले दोगे, उसके बाद मैं तुम्हें वो चीज दूंगा। ठीक है, चलो मेरे साथ। राक्षस पप्पू को लेकर उस जादुई वनस्पति के पास पहुंचा। सचमुच ही उस वनस्पति से सुनहरी किरणें निकल रही थी। पप्पू ने राक्षस से कहा, हाँ, ठीक है, मुझे यही वनस्पति चाहिए। राक्षस ने वो वनस्पति पप्पू के हाथ में दी और बोला, अब तुम्हारे पास जो चीज है वो मुझे दे दो, जिससे मैं दुनिया का सबसे शक्तिमान राक्षस बन जाऊंगा। अरे वो चीज तो तुम्हें मैंने पहले ही दे दी है। पहले ही दी है? कौन सी चीज? जो मेरे पास है वो अक्ल। जिस अक्ल का उपयोग करके मैंने वो वनस्पति तुमसे हासिल की है। अगर तुम्हारे पास अक्ल होती तो तुम मुझे इतनी आसानी से वो वनस्पति नहीं देते। इसलिए अब हमारा सौदा पूरा हुआ। अब मैं चलता हूँ। नहीं 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 नहीं, तुमने मुझे उल्लू बनाया है। अब मैं तुम्हें पकड़ के मार डालूंगा। अरे रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? अरे रुको, रुक जाओ। ऐसा कह के राक्षस पप्पू के पीछे भागने लगा। पप्पू भी जोर से भागने लगा, लेकिन वो समझ गया कि ज्यादा समय वो राक्षस से नहीं बच सकता था। तब उसे याद आई भास्कर जी ने दी हुई वो गोली। उसने झट से वो गोली अपने जेब से निकाली और खा ली। जैसे ही वो गोली पप्पू ने खाई, वो अचानक से बहुत जोर से भागने लगा। इतना तेज तो वो राक्षस भी नहीं भाग पा रहा था। और फिर कुछ देर बाद राक्षस ने पप्पू को पकड़ने का विचार छोड़ दिया। हाँफते हाँफते पप्पू भास्कर जी के घर पहुंचा। उसने वो जादुई वनस्पति भास्कर जी को दे दी और पूरी कहानी बताई। तुरंत ही भास्कर जी ने उस वनस्पति का रस निकाला और वो रामलाल की आंखों में डाल दिया तो चमत्कार हो गया। रामलाल की आंखें ठीक हो गई और उसके आंखों की रोशनी वापस आ गई। वैद्य जी, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? अरे मेरा कैसा आभार। ये जो भी कुछ हुआ है वो सब तुम्हारे बेटे ने किया है। उसने अगर चतुराई से उस राक्षस के हाथों से ये वनस्पति ना लाई होती तो तुम्हारी दृष्टि कैसे वापस आती? सच में शाबाश पप्पू, मुझे तुम पर गर्व है। आज तुमने साबित कर दिया कि शक्ति से ज्यादा युक्ति ही श्रेष्ठ है। इसलिए बच्चों, हमेशा याद रखना, शक्ति से बुद्धि श्रेष्ठ। हम आपके लिए हमेशा नई कहानियाँ और नए गाने लेकर आते रहेंगे। तब तक आप गाते और देखते रहिए जिंगल टूल्स जिंगल टूल्स जिंगल टूल्स।